जय हिंद। मैं हूं प्रवेश पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश में इन दिनों रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय जो रामपुर में है उसमें 40 इमारतें हैं, जिनमें से 38 अवैध बताते हुए उनको ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया है, जिसको लेकर अलग अलग राय लोगों की आ रही है। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बलवीर सिंह तोमर जी मौजूद हैं। इसके अलावा लोकेश सलारपुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चा करेंगे। जो ये आदेश हुआ है मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की 38 जो इमारतें हैं उनको ध्वस्तीकरण का, जिसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो सबसे पहले लोकेश जी से जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले तो लोकेश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश भाई आपका। लोकेश जी, जिस तरह से इस आदेश के बाद प्रदेश भर में, देश भर में मोहम्मद अली जौहरी विश्वविद्यालय को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं। लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक विद्वेष के चलते ये आदेश पारित हुआ है। किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, लोग तो ये मानते हैं कि राजनीतिक विद्वेष के चलते ये आदेश पारित हुआ, और ऐसा कई बार लगता भी है। दरअसल ये 40 इमारतें थी, 38 के इन्होंने आदेश दिए हैं, और उसमें बीच में 3.5 किलोमीटर की एक पीडब्ल्यूडी की सड़क भी थी, उसको सार्वजनिक के लिए खोला जो यूनिवर्सिटी के अंदर थी। अब इनका मानना ये है, जो यूनिवर्सिटी के संचालक हैं, कि जब ये रामपुर विकास प्राधिकरण इतना उसका विस्तार नहीं हुआ था, जब तो उनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। और ये डीएम के आदेश, कोई द्विवेदी जी डीएम है, शायद अजय कुमार द्विवेदी नाम है उनका, वो यानी प्रशासनिक कोर्ट का ये आदेश है, और इसी बेस पे आदेश है कि ये इनकी स्वीकृति नहीं ली गई। अब ये कितना कहाँ तक टिकेगा, सिविल कोर्ट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये तो अलग मुद्दा है। लेकिन फिलहाल इसका विरोध तो है। विरोध इसी बात को लेकर के है कि अगर आपने यूनिवर्सिटी बनाई है तो उसमें बहुत बार आप नियमों में हेर फेर भी करते हैं। यहाँ तो नियम का उल्लंघन था भी नहीं, एक्चुअल कंडीशन यही है। लेकिन इस सरकार का शायद एजुकेशन को लेकर शुरू से कुछ अजीब रवैया है। सहारनपुर में गुलकर यूनिवर्सिटी, रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी, और यूपी के बहुत सारे प्राइवेट स्कूल, निजी सरकारी स्कूल बंद करना, प्राथमिक स्कूल बहुत सारे बंद कर दिए। हालांकि नाम संयोजन का लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर जनता में इस बात को लेकर गुस्सा तो है। आपने कहा कि उस समय वो जिला पंचायत के अंतर्गत आता था, तो जिला अधिकारी की जो स्टेटमेंट है रामपुर जिला अधिकारी की, उन्होंने कहा कि जब 2 बिल्डिंग की का नक्शा पास कराया गया है तो इसका मतलब उन लोगों को जानकारी थी प्रक्रिया की, लेकिन उन्होंने जानबूझकर 38 अवैध निर्माण किए हैं। देखो, अब डीएम साहब कह रहे हैं किसी बात को लेकर बेहतर पेपर की जानकारी तो उनके पास है। अभी तो सिविल कोर्ट में जब मुद्दा जाएगा, जाहिर सी बात है जाएगा, तो वहां की पूरी परीक्षा होगी कि उनका आदेश कितना बेहतर था, कितना नहीं था, और वो कानून सम्मत था कि नहीं था। ये तो सिविल कोर्ट में जाकर मालूम होगा। लेकिन फिलहाल एक तरीके से ये महसूस हो रहा है कई बार जगह जगह से, सहारनपुर में ऐसा एक मामला हुआ है, जो प्रशासनिक कोर्ट है वो पूरी तरह सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, ये तो साफ दिखाई देता है। तो लोकेश जी, अगर 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसको लेकर किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी तो इन्होंने हालांकि 15 दिन का टाइम दिया है प्रशासन ने, उनका जो नियमानुसार होता भी है। लेकिन बात यह है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी बनी हुई है, बहरहाल वहाँ कोई भैंस तो चरा नहीं रहे हैं, वहाँ कोई हथियारों की फैक्ट्री भी नहीं थी, यूनिवर्सिटी थी, बच्चे पढ़ ही रहे थे। अगर एजुकेशन को लेके बच्चे पढ़ रहे हैं, सब चीज़ है, एजुकेशन का बढ़ावा मिल रहा था, तो आप नियमों के अनुसार कुछ चीजें करा सकते थे, वो नियम की पूर्ति भी कर सकते थे, शुल्क लिया जा सकता था अगर ऐसी कोई दिक्कत थी भी। लेकिन तोड़ने का क्या मतलब है किसी यूनिवर्सिटी को? तो साफ लगता है शायद कोई बदले की भावना से काम हो रहा है। मेरे हिसाब से तोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। एक चीज खड़ी हुई है, बहुत लोगों का पैसा भी लगा होगा उसमें, लोगों ने पैसा दिया होगा, सरकार का भी लगा होगा। एक जिस आदमी ने खड़ी की थी उसने बहुत मेहनत भी की होगी, बहुत सारे बच्चे वहां लाभान्वित थे, एजुकेशन प्राप्त भी कर रहे थे, तो आप उसे तोड़ रहे हो। इसका मतलब साफ ये है कि आपका एजुकेशन को लेकर बिल्कुल विरोधी रवैया है, यानी आप नहीं चाहते कि लोग, ये हमारे यूपी के बच्चे एजुकेशन की तरफ बढ़े, इसलिए उसका तोड़ना मेरे हिसाब से बिल्कुल अनुचित है। तो वरिष्ठ पत्रकार बलवीर सिंह तोमर जी हैं, जो कई दशकों से सहारनपुर की पत्रकारिता के बड़े सक्रिय चेहरे माने जाते हैं। इनसे भी जो जिला अधिकारी रामपुर का आदेश है उसको लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो तोमर साहब, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। तोमर साहब, जिस तरह से 38 इमारतें जो मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर की हैं उनको ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरे सोच के हिसाब से ये एक तरह का राजनीतिक बदला लेने जैसी स्थिति है। मौलाना जौहर जो इस देश का गौरव हैं, इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी, और
उनके नाम पर एक संस्था खड़ी हुई तो उसका आदर करना चाहिए था, और अगर छोटी मोटी कुछ कमियां हैं वो दूर की जा सकती हैं। अगर कुछ लोग ये बताते हैं कि बीच में कोई उसके सार्वजनिक कोई वो है, कोई मतलब रास्ता है, तो कल्याण सिंह जब सीएम थे उनके ज़माने का एक मतलब प्रावधान है कि अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ है, कोई बिल्डिंग है और वो कहीं सार्वजनिक ज़मीन पर खड़ी है तो उसके तोड़ने से बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो उसके बदले में उसी वैल्यू की वो ज़मीन लेकर के वो जिस चीज़ के लिए वो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बहुत सारे रास्ते हैं जिनके ऊपर काम होना चाहिए था, लेकिन इनके ऊपर एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा उसमें लागत लगी है, इतने बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, और एक इतने बड़े एक भारत के मतलब गौरव जो है, एक इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर वो संस्था है, तो उसके लिए कुछ जो कमियां थी उनका सुधार का दृष्टिकोण होना चाहिए था। लेकिन जो ये हो रहा है तो मुझे लगता है ये खाली राजनीतिक बदला लेने की भावना के अलावा कुछ नहीं। यानी जो कमियां उस समय नक्शा पास कराने या अन्य किसी कागजी कार्रवाई में रही है तो उसको अब पूरा किया जा सकता है। अब क्यों नहीं है? अरे भाई, सरकार जो चाहे वो कर सकती है। सरकार तो चीज़ों के लिए नियम भी बदल देती है। कितनी बार हुआ है? बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको जारी रखने के लिए तो नियमों में जो परिवर्तन किया जा सकता है तो वहाँ भी ये सब चीज़ें लागू की जा सकती है। और अगर आपको आजम साहब से इतनी ही चिढ़ है तो आप उसका राष्ट्रीयकरण कर दीजिए, लेकिन यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी के रूप में चलाना चाहिए। यानी अगर आप मानते हैं कि इसमें कोई अनियमितता हुई है तो सरकार उसको टेक ओवर कर ले, सरकार अपने अधीन ले ले, आपको लगता है कि, लेकिन तोड़ना नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तोड़ना, ये तो एक तरह की बहुत ही, यानी क्या कहना चाहिए, एक बहुत ही गलत परंपरा की शुरुआत होगी। और फिर क्या होगा, क्योंकि राजनीति में ना फिर हर चीज, जब चीज़ों का राजनीतिकरण होता है ना तो फिर कोई दूसरा भी कोई बदला लेने के लिए कुछ करता है, फिर कुछ करता है, तो ये एक बहुत ही गलत शुरुआत होगी। ये शुरुआत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आजम खान इसके फाउंडर हैं और उन पर जो कार्रवाई की गई है उसी के चलते ये कार्रवाई भी की जा रही है। नहीं, देखने में तो यही लग रहा है भाई, देखने में तो यही लग रहा है कि जिस तरह उनके खिलाफ अन्य मामलों के मुकदमे हैं, अन्य चीजें हैं, तो ये जो है एक तरह का उसी का पार्ट है। देखने में तो यही लगता है। मुलायम सिंह गवर्नमेंट में इसका जब वो हुआ तो पूरी कैबिनेट इसका शिलान्यास करने पहुंची थी हाँ विश्वविद्यालय। हाँ हाँ, बिल्कुल। मेरे ख्याल में शायद 52 मंत्री, हाँ 52 मंत्री उनके साथ आए थे। ये तो एक बड़ा सपना था उनका। अब ये जो है वो उनका आजम जी का ये एक बड़ा सपना था कि यहाँ इसको रामपुर को मैं एक एजुकेशन का एक बड़ा मतलब केंद्र के रूप में विकसित करूँ। वो उनका और क्या था, वो राजनीति करने का उनका क्या स्टाइल था, क्या तरीका था, हम उसमें नहीं जाते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन ये शिक्षा का एक केंद्र डेवलप करने का जो सपना था ये बहुत बहुत ही अच्छा सपना था। और इस सपने को जो है वो आगे बढ़ाया जाना चाहिए, इसको समाप्त करने के बजाय। यानी जो कार्रवाई प्रशासन करना चाहता है उस पर रोक लगनी चाहिए। हाँ, एकदम उसके ऊपर रोक लग करके तो उसके दूसरे विकल्प हैं, उनके ऊपर विचार किया जाना चाहिए। जो कमियां हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। अच्छा, जो बच्चे उसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको लेकर कहा जा रहा है कि मुरादाबाद या अन्य जनपदों में उनके दाखिले उसी सेमेस्टर के हिसाब से हो जाएंगे, ये तमाम बातें भी चल रही हैं। नहीं नहीं, उसका नहीं। वो देखो, जो बच्चा जहाँ वो मतलब बहुत आसानी से जाता है, पढ़ता है, आता है, उसको आप कहीं दूर भेजेंगे, एक दूसरा माहौल मिलेगा, वो अलग अलग चीज़ें होंगी, तो मनोवैज्ञानिक रूप से भी बच्चों के ऊपर इसका कोई अच्छा वो नहीं जाएगा असर। इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की जो 38 इमारतों को लेकर रामपुर जिला अधिकारी का बयान आया है कि 38 इमारतों को ध्वस्त करने के लिए नोटिस छपा किया गया है, उसको लेकर हमने लोकेश सलारपुरी जी से और वरिष्ठ पत्रकार बलवीर सिंह तोमर जी से चर्चा की। इस वीडियो में बस इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान।